लकी हॉल में फर्श पर पसरा होता है और उसके बगल में पानी की बोतल भरी रखी होती है। तभी उसकी बहन नैन्सी एक हाथ से पंखा करते हुए फोन पर बातें करते हुए वहाँ आती है और कहती है, अब शादी गर्मी में हो रही है तो इसमें मैं क्या करूँ? और गर्मी हो रही है तो मैं नहीं जानती, मेरी शादी में 2 दिन पहले ही टपक जाइयो वरना तुझे हमेशा के लिए टपका दूंगी। चल ओके बाय। हाय गर्मी, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ ठंडे फर्श पर। ओए चिल गोजे, ऐसे जमीन पर क्यों बिखरा पड़ा है? इस पंखे की स्पीड बढ़ा ले। वो दिमाग से मतलब फुल स्पीड पर चल रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है तभी तो मैं यहाँ फर्श पर लेटा हूँ। दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी माँ सुषमा हाथ में पानी की बोतल लिए आती है और लकी के पास पटकते हुए कहती है, बाकी की बोतलें क्या तेरा फूफा भरेगा? चल उठ, जल्दी से सारी बोतलें भरकर फ्रिज में रख दे। काम चोर कहीं का, शादी वाला घर है और ये नालायक फर्श पर बिखरा पड़ा है। काम चोरी? एक तो पिछले 15 मिनट से सारी बोतलें भरने में लगा हुआ हूँ और आप आधा दर्जन बोतलें और ले आए। अरे माँ, ये हॉल वाले एसी की सर्विस करवा लो ना। रिश्तेदार आएंगे तो उन्हें लगेगा कि बिजली बचाने के चक्कर में ये एसी चल नहीं रहा है या फिर हम चला नहीं रहे। देखो ना, मुझे तो पंखे में भी पसीने आ रहे हैं। ये करना भी जरूरी है। ये शादी की भाग दौड़ में आधे काम तो दिमाग से निकल ही जाते हैं। सुन लकी, बोतल भरकर सर्विसिंग वाले को कॉल कर दे। अब ये काम भी मैं ही करूँ? इसकी शादी क्या हो रही है? मैं तो घर का रामू ही बन गया हूँ। अरे कहाँ मर गए सारे? कोई आकर ये सामान भी तो उठा लो। आया मालकिन। हाँ हाँ जा रहा हूँ, तेरा बुलावा आया है। लगता है बुआ जी आ गई है। तभी लकी भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और बुआ जी को सामान के साथ अंदर लेकर आता है। इधर नैन्सी का घर मेहमानों के आने जाने से भरा हुआ था और उधर निर्मल के यहाँ शादी की सजावट चल रही थी और निर्मल कच्चे बनियान में अपना पसीना पोंछते हुए घर में लड़ियां लगा रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ हाथ में फूलों की टोकरी लेकर आ रही होती है और उससे हॉल में देखकर बोलती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले नालायक, शादी के घर में ऐसे कच्चे बनियान में डोल रहा है। कौन कहेगा तू दूल्हा है? तो कौन दूल्हा अपनी शादी में सजावट करता है? इतनी तेज गर्मी में मैं कुर्ता पैजामा पहनकर लड़ियां लगाऊंगा? जब दूल्हे के माँ होकर मैं कामों में लगी हूँ तो तू थोड़ा सा काम करवा लेगा तो घिस जाएगा क्या? और इतनी गर्मी लग रही है तो जा ठंडे पानी की बाल्टी में डुबकी मारो। माँ, नहाने का फायदा भी क्या है? नहा कर आओ, थोड़ी देर में फिर पसीने में नहा लेता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी की तैयारी में मेरा ये हाल है तो शादी वाले दिन क्या होगा? कुछ हो या ना हो, लेकिन तेरा ब्याह इसे मुहूर्त में होकर रहेगा, चाहे पारा 50 के पार क्यों न चला जाए। माँ, भारत में 6 ऋतु होती हैं, तो आपने मेरी शादी ग्रीष्म ऋतु में ही क्यों निकलवाई? अब सबसे शुभ मुहूर्त यही था तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब घर में बहू लाने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। चल बातें कम कर और जाकर शॉपिंग के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहती हुई सीमा वहाँ से चली जाती है। निर्मल और नैन्सी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात उन्होंने घर में बताई, जिससे उनकी शादी की बात चल गई। परेशानी ये थी कि उनकी शादी का मुहूर्त मई की 15 तारीख को निकला था। मई जून की चिलचिलाती हुई गर्मी उनकी शादी के रंग में भंग डालने का काम कर रही थी। निर्मल और नैन्सी को शादी होने की खुशी से ज्यादा गर्मी में शादी होने का दुख था। कुछ देर बाद सीमा और निर्मल दोनों चिलचिलाती हुई धूप में मार्केट में पहुँचते हैं, जहाँ सीमा बोलती है, हाय हाय, आसमान से तो सच में शोले बरस रहे हैं। कितनी धूप हो रही है भगवान। भगवान भी जिंदगी के साथ खेल रहा है। 5 मिनट धूप में खड़े नहीं हुए कि बदन पूरा जलने को हो रहा है। मुझे तो गर्मी की वजह से प्यास भी लग रही है। चल चल दुकान के अंदर चल, थोड़ी देर और खड़े हुए ना तो पिघले हुए नजर आएंगे। अरे माँ, नैन्सी को तो आने दो ना। कहते ही उनके सामने एक कैब आकर रुकती है, जिसमें घूंघट किए हुए एक लड़की निकलती है और उनसे कहती है, चलो अब क्या यहीं खड़े रहोगे? अरे नैन्सी, ये तू है क्या? ऐसे मुँह छुपाती हुई क्यों घूम रही है? अरे सासू माँ, मैं दुल्हन हूँ, आप तो कुछ समझो। ऐसी गर्मी में मैं अपना चांद सा चेहरा लेकर घूमूंगी तो सूरज की किरणें उसे काला कर देंगी और मेरे चांद से चेहरे में ग्रहण लग जाएगा। अब जल्दी से दुकान में चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तीनों शॉपिंग के लिए दुकान में चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों के घर में शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शादी से एक दिन पहले नैन्सी की मेहंदी चल रही थी, तभी अचानक से लाइट कट जाती है और बुआ बोलती है, अरे ये लाइट को क्या हो गया सुषमा? तूने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? अरे नाना जी, माना कि मैं कंजूसी करती हूँ, लेकिन घर में शादी है, भला मैं कैसे बिजली का बिल ना भरती?
गर्मी का माहौल है, लाइट कटती रहती है। ओहो, ये लाइट क्यों चले गई? अब मैं मेहंदी कैसे सुखाऊंगी? मुझे गर्मी लग रही है। मम्मी, शादी में जनरेटर रखवाना मत भूलना, वरना जिस तरह से लाइट कट रही है ना, कहीं काम खराब ना हो जाए। तभी लाइट आ जाती है और नैन्सी की नजर अपनी मेहंदी पर पड़ती है जो पसीने की वजह से धुल गई थी। तभी नैन्सी बोलती है, काम खराब का तो पता नहीं, मेरी मेहंदी जरूर खराब हो गई है। ओए लकी, जा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। हाँ जा, और सबके लिए भी ले आना पानी। हाँ हाँ, पानी वाला चाचा हो रहा हूँ मैं तो। साला गर्मी में दिमाग गरम है और ऊपर से शादी में काम करा कर आके दुखी कर रखा है। जाओ नैन्सी बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर कूलर के आगे मेहंदी सुखा लो। तभी नैन्सी अपनी मेहंदी वाले हाथों को लिए कमरे में चली जाती है और अगले दिन बारात आने का समय हो रहा था और नैन्सी अपनी शादी के जोड़े का ब्लाउज और जीन्स पहने अपना मेकअप करवा रही होती है। सुनो, ऐसा मेकअप करना कि चाहे कितना भी पसीना आ जाए लेकिन मेरा मेकअप हटना नहीं चाहिए। तभी नाचते गाते बाराती उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बारात में आई हुई लड़कियों की मेकअप पसीने से बिगड़ जाती है। तभी सुषमा आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आती है और बारात में आई हुई लड़कियों का चेहरा देखकर बोलती है, अरे समधन जी, मैंने भूतों की बारात तो सुनी है लेकिन चुड़ैलों की बारात तो पहली बार देख रही हूँ। और नहीं समधन जी, ये चुड़ैल हमारे घर की ही बच्चियाँ हैं। वो गर्मी और पसीने से इनका मेकअप थोड़ा बिगड़ गया है। इसके बाद सुषमा सभी का आरती उतार कर स्वागत करती है और निर्मल मंडप पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मंडप में आकर उसकी दुल्हन भी बैठ जाती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि नैन्सी ने लहंगे की जगह जीन्स पहनी हुई थी। और तभी सीमा सुषमा के कान में जाकर बोलती है, अरे समधन जी, इस लड़की को तो बताओ जाकर कि ये लहंगा पहनना ही भूल गई है। अरे नैन्सी, ये क्या पहनकर आई हो तुम? लहंगा क्यों नहीं पहना? अरे यार, वो लहंगा कितना भारी था और इस गर्मी में उसे पहनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए मैं ऐसे ही मंडप पर आ गई। कुछ नहीं होता, इसे फैशन कहते हैं। भगवान, ये आग कितनी तेज है। इधर अग्निकुंड की आग और गर्मी से दूल्हा दुल्हन का हाल बेहाल हो रहा था। जैसे तैसे रीति रिवाज के साथ शादी पूरी हो जाती है। पायल अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। पायल बहुत ही समझदार और सुंदर थी और इसी साल उसकी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। सुंदर होने की वजह से उसके बहुत से रिश्ते आते थे। और एक दिन, माँ देखो, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तेरा रिजल्ट भी आ गया और तेरी शादी भी अब हम करवा देंगे। शादी? किसकी शादी माँ? बेटा, तेरी शादी। तेरे लिए रिश्ता आया है, लड़का भी बहुत अच्छा है। कल शाम को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। इतनी जल्दी? माँ, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मुझे और पढ़ना है। बस जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ लिया तूने, इतना काफी है। कल वो लोग आ रहे हैं, तैयार रहना। दूसरे दिन राहुल अपने माँ बाप के साथ पायल को देखने आता है और उन्हें पायल पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सुबह को, आओ बहू। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पता है ना तुम्हें? जी मम्मी जी। आज मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? मटर पनीर, पूड़ी, आलू की सब्जी और मीठे में खीर बना ले बहू, पर ऐसी बनाई हो कि बस चटकारे लेते रह जाए। पायल ये सब सुनकर घबरा जाती है और कुछ बोलती ही नहीं क्योंकि उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। पढ़ाई के चलते वो कभी किचन में जाया ही नहीं करती थी। वो सोचने लगती है, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। तभी पायल की सास उसकी जेठानी गीता को आवाज देती है, गीता बहू, छोटी बहू को किचन दिखा दे और सब समझा देना। उसकी पहली रसोई है, उसे कुछ पता नहीं है कि कौन सा डब्बा कहाँ रखा है, समझा दे। जी मम्मी जी, अभी दिखा देती हूँ। अब रसोई पायल को ही तो संभालनी है ना? हाँ बिल्कुल, जब तुम शादी करके आई थी तो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हें मिली थी। अब पायल आई है तो सारी रसोई की जिम्मेदारी पायल को मिलेगी। ये बात सुनकर पायल मुस्कुराने लगी और अपनी जेठानी गीता के साथ रसोई में जाती है। पायल, ये है हमारी रसोई, तुम खाने की तैयारी करो, मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। जी भाभी। ये बोलकर गीता तो वहाँ से चली जाती है और पायल खड़ी हुई सोच रही होती है, बनाना तो कुछ आता नहीं है, क्या तैयारी शुरू करूँ? और अगर ये बात मम्मी जी को पता चल गई तो वो तो मुझे शादी के दूसरे दिन ही घर से निकाल देगी। गीता फिर से किचन में आती है और देखती है कि पायल वहीं खड़ी थी। पायल, तुमने अभी तक कुछ बनाना शुरू नहीं किया? गीता दीदी, आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ पायल, बोलो ना, क्या बात है? दीदी,
मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, पर आप किसी को बताना मत, वरना मम्मी जी मुझे घर से निकाल देगी। पायल तुम परेशान मत हो, मम्मी जी ऐसी नहीं है। दीदी प्लीज मत बताना ना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। एक काम करते हैं, खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है दीदी। गीता पायल की मदद कर देती है और सारा खाना बनाकर सबको परोसती है। अरे वाह पायल बहू, तुमने तो एकदम गीता बहू के जैसा खाना बनाया है। हम तो पहचान ही नहीं सकते कि खाना गीता ने बनाया है या तुमने। सही कह रही हो माँ, पायल ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाने की तारीफ करते हैं और पायल मन ही मन बहुत उदास होती है। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, ये सब कैसे बताऊं कि खाना गीता दीदी ने बनाया है। फिर सभी पायल को शगुन देते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। धन्यवाद मम्मी जी। मेरी तरफ से भी ये तुम्हारे लिए पायल। थैंक यू राहुल जी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पायल की जगह गीता खाना बनाती है और सबको लगता है कि पायल खाना बनाती है। फिर एक दिन सरोज की एक सहेली घर आती है जिसका नाम पार्वती होता है। अरे सरोज, कितने दिनों बाद मिलना हुआ है, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। तुमने तो मेरे घर आना ही छोड़ दिया था। तुम तो मेरे बेटों की शादी में भी नहीं आई। जब तुम्हारे बेटों की शादी हुई ना, तो मैं गांव में नहीं थी। अच्छा फिर ठीक है। तभी वहाँ पायल आ जाती है। सरोज अपनी सहेली पार्वती को पायल से मिलवाते हुए कहती है, पार्वती इससे मिल, ये है मेरी छोटी बहू। अरे बड़ा अच्छा खाना बनाती है, तू बता क्या खाएगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, वैसे तो मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, पर तुम मेरे लिए कुछ मीठा बना कर ले आओ। मीठे में क्या खाएंगी आंटी जी? अरे बहू, जो उस दिन पहली रसोई वाले दिन तुमने खीर बनाई थी ना, वाह 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 क्या खीर थी, वही बना लो। पार्वती को खीर बड़ी पसंद है। ये सुनकर पायल चुपचाप रसोई में जाती है। उस दिन तो मैंने खीर बनाई ही नहीं थी, वो तो दीदी ने बनाई थी। और आज तो दीदी घर पर नहीं है और मुझे ही कुछ करना होगा। पायल YouTube से देखकर जैसे तैसे खीर बनाना शुरू कर देती है और घबराहट में खीर बनाते हुए उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सरोज और पायल आ जाते हैं। अरे अरे पायल बहू, क्या हुआ तुम्हें? अरे सरोज, तेरी बहू तो खीर बनाने में ही घबरा गई और चक्कर खाकर गिर गई। ऐसी बात नहीं है पार्वती, पायल को खाना बनाना आता है। अरे सरोज, किचन की हालत देख, तेरी बहू ने क्या हाल किया है किचन का। कोई भी देखकर बता देगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं आता। अरे तू ये सब छोड़, जाकर बहू को पानी ला कर दे। सरोज और पार्वती पायल के मुंह पर पानी की कुछ बूंदे छिड़कते हैं तो पायल को होश आ जाता है और होश में आते ही पायल रोने लगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला बेटा? मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। जब से शादी हुई है खाना तो तुम ठीक ही बना रही हो। नहीं मम्मी जी, वो खाना मैं नहीं, दीदी बनाती थी। अरे कैसी लड़की हो, तो तुम रो क्यों रही हो? ये बात तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी कि खाना गीता बहू बनाती है। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं जल्दी ही सारा खाना बनाना सीख लूंगी। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन अपनी माँ ही समझो, ठीक है? धन्यवाद मम्मी जी। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे पायल भी स्वादिष्ट खाना बनाना सीख जाती है और अब वो पूरे घर का खाना अकेले ही बनाती। कुछ दिनों बाद पायल की तबीयत खराब हो जाती है। पायल, आज तुम अभी तक उठी नहीं, क्या हो गया? गीता दीदी, आज का खाना आप बना लोगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, तुम परेशान मत हो। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं दीदी, बहुत थकान सी लग रही है। चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ठीक है दीदी। गीता पायल को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के चेकअप के बाद पता चलता है कि पायल प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गीता बहुत खुश होती है और वो ये बात जाकर घर पर सबको बताती है। सब बहुत खुश होते हैं। पायल, तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। ये गिफ्ट तो भगवान ने मुझे भी दिया है। हाँ, अब से पायल तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा, तुम कोई काम नहीं करोगी। ठीक है राहुल जी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। घर के सभी लोग पायल का बहुत ख्याल रखते हैं। ये देखकर पायल सोचती है, मैं अपने ससुराल वालों को लेकर कितनी गलत थी। यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ये तो ससुराल नंबर 1 है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें
और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले।